बाजार में आज शानदार रिकवरी दिखाई दी। निचले स्तरों से सेंसेक्स ने करीब 300 पॉइंट की छलांग लगाई। सुबह बाजार की हालत काफी खराब थी। चीन में मंदी के डर से दुनिया भर के बाजार बुरी तरह टूट गए और हमारे बाजारों में भी जोरदार बिकवाली दिखाई दी। एक वक्त सेंसेक्स पौने 300 पॉइंट तक फिसल गया, लेकिन दोपहर के बाद बाजार ने यू टर्न मारा और बाजार पूरी तरह से रिकवर कर गया। लेकिन बाजार की आगे की चाल कैसी रहेगी? निवेशक को ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या और प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी अमीशा वोरा। सबसे पहले प्रदीप, सुबह बाजार का मूड बेहद खराब था और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी जोरदार रिकवरी हमने देखी? जी हाँ, काफी सरप्राइजिंग आप कह सकते हैं भारत में जो हमने आज रिकवरी होते हुए देखी है, क्योंकि अगर आप देखें तो दरअसल जापान का बाजार करीबन 4% नीचे नजर आया, हांगकांग 2% नीचे, यूरोप के मार्केट्स ऑन एन एवरेज आधे % के नुकसान के साथ चलते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय बाजारों ने जो अपने संकेत लिए वो कहीं अमेरिका के फ्यूचर्स से लिए। दरअसल जो हमारे कारोबार के आखिरी घंटे के दौरान पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ जिस तरह से आज हमें डीलर से संकेत मिले हैं कि शायद FIIs का रुख अब उतना निगेटिव नहीं दिखाई दिया है आज के ट्रेड में। हालांकि आंकड़ों का हमें इंतजार है, लेकिन शायद आज आप उस तरह के आंकड़े ना देखें जैसे कि पिछले 5 में से 4 दिन हमने आते हुए देखे हैं अगर ऑन एन एवरेज आप बात करें तो। जबकि न केवल FIIs ने कैश में सेलिंग की है बल्कि फ्यूचर्स भी बेचे हैं और ऑप्शंस में अगर खरीदारी की है तो वो भी शायद हेजिंग के नजरिए से की है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर काफी एक एक्सट्रीम नेगेटिव व्यू लगातार ये लेकर चल रहे थे। हालांकि दुनिया के बाजारों में जिस तरह की उठापटक हम देख रहे थे वो कहीं से भी संभलती हुई अभी तक नजर नहीं आई है। तो फिर भारतीय बाजारों में आज के सुधार पर कितना भरोसा करें, ये जरूर एक सवाल होगा। हमारे साथ अमीशा वोरा जुड़ रही हैं प्रभुदास लीलाधर की। अमीशा, आप कैसे देखती हैं भारतीय बाजारों में एक देर से आई रिकवरी को? क्या आपको इस पे भरोसा है कि ये आगे टिकेगी और इनफैक्ट अब हम और नुकसान नहीं देखेंगे? देखिए, जैसे कि आपने अभी अभी बताया कि जब तक ग्लोबल माहौल और पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट के लिए जो माहौल है वो थोड़ा संभले नहीं, तब तक अगर इंडिया थोड़ा संभल भी जाए तो डर का मामला चालू रहेगा। क्योंकि जब भी ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो आता है इमर्जिंग मार्केट ETFs का, तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंडिया का भी थोड़ा सेलिंग आ जाता है। और जैसे हमको पता है मोस्ट ऑफ दी बायर्स अभी जो अपने मार्केट में है वो ज्यादा करके FIIs ही है, तो उनका रवैया इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एंड विद इन दैट ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट इंडिया के लिए कभी संभलता है वो बहुत क्रिटिकल रहेगा फॉर मार्केट्स टू स्टेबलाइज। बट बियॉन्ड दैट हमको लगता है कि जो एक रेंज है 5850 5900 वो एक अच्छा रेंज है कि जहां पर मार्केट्स 12:30-13 टाइम के हो जाते हैं। तो अनलेस कोई मेजर पैनिक नहीं हो जाए तो ये लेवल के पास और ऊपर में 6300 ये रेंज में मार्केट रहना चाहिए, जब तक कि थोड़ी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग नॉट वोट ऑन अकाउंट बट हाउ द फिस्कल डेफिसिट नंबर विल बी हैंडल्ड, वो जो ये महीने में ड्यू है वो आएगा और उसके बाद जो इलेक्शन अनसर्टेनिटी है। तो ओवरऑल फॉर नेक्स्ट 3-4 months we were seeing this as a range unless the small beginnings which have happened say in Argentina or Turkey कोई बड़ा नहीं रूप ले ले तो फिर हम लोग खाली रिस्क ऑफ की वजह से थोड़े इम्पैक्टेड है और वो इम्पैक्ट 5850 के करीब सेटल हो जानी चाहिए, वैसा लग रहा है। ओके, यानी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, लेकिन अभी भी गिरावट के कुछ संकेत हो सकते हैं। इमीडिएट तौर पे ट्रेडर्स को कम से कम बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर आप जापान को 4% नीचे देख रहे हैं, यूरोप को भी नीचे देख रहे हैं, तो हमारे बाजारों में एक अच्छी शार्प रिकवरी की के टिके रहने की कम से कम कोई वजह नहीं है। शायद नहीं है, वो बात भी बराबर है। और ये थोड़ा सस्टेन करेक्शन चेंज हो गया वो देखने के लिए विक्स भी थोड़े सेटल डाउन होने चाहिए, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी नीचे से थोड़े ऊपर आने लगे हैं, वो भी थोड़े सेटल होने चाहिए। तो आई थिंक इतना कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। द वे करेंसी में बड़ा मुहिम ये बार हमारे कंट्री में नहीं हो गया, वैसे ही मार्केट्स में दिख रहा है कि वी आर डूइंग स्लाइटली बेटर देन अदर्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट अदर्स ऑल्सो स्टेबिलाइज फॉर आवर मार्केट्स टू स्टार्ट इट्स रिकवरी। आज ज्यादातर जो बड़े कमेंटेटर्स की हमने बात सुनी उन सभी के दिमाग में चीन काफी हद तक छाया हुआ था। क्या वो एक बड़ा रिस्क आपको दिखाई देता है?
सो चीन में रिस्क डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बट ऐसा है कि ये इकोनॉमी इतनी न्यूज की वजह से कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड है कि इतना जल्दी सब कुछ डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाएगा। और जो अभी तक रिफ्लेक्ट हो चुका है मार्केट्स में, दैट चाइना इज रियली स्लोइंग डाउन एंड देयर आर सर्टेन थोड़े जो प्राइवेट फंडिंग है उसमें थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं, बट हमें लगता है कि वो स्टेबल हो जाएगा। चाइना से ग्रोथ स्लोडाउन का एक्सपेक्टेशन है ही, और वो थोड़ा स्लोडाउन होते ही रहेगा, बट इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो अभी तो चाइनीज मार्केट बंद है फॉर द न्यू ईयर, दिस वन न्यू ईयर हॉलीडेज। सो आई थिंक आफ्टर दे ओपन अप, बट मोस्ट ऑफ इट गेट्स कैप्चर्ड इन हांगकांग। पर हमको लगता है कि चाइना स्लोडाउन विल कंटिन्यू टू बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। चूंकि जैसे आपने जिन लेवल्स की बात कही, तो 150-200 पॉइंट के आसपास के नुकसान की आशंका से आप इनकार नहीं कर रही हैं, तो इमीडिएट तौर पे फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप खरीदारी शुरू कर रही हैं, या अभी इंतजार कर रही हैं, या फिर अपने पोर्टफोलियो को इंटैक्ट रखने के लिए पुट की बाइंग कर रही हैं? मुझे ये लेवल से पोर्टफोलियो पे पुट लेकर उतना डर शायद नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी काफी रहेगी, और वॉलेटिलिटी स्टेबल नहीं हो जाए तब तक ट्रेडर्स इतने फायदे में नहीं रहेंगे, क्योंकि इंट्राडे एज वेल एज इंट्रावीक ट्रेंड्स विल कीप चेंजिंग। सो अभी तक ऐसा इंडिकेशन नहीं, अगर एक्सेप्ट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जिसको कोई सिलेक्ट स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उनको ये करेक्टिव टाइम्स आर द गुड टाइम्स टू बाय एंड होल्ड टाइट और ग्रेजुअली कीप एक्यूमुलेटिंग। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू टू बी हाई ओवर नेक्स्ट 1 week ऑल्सो, एंड ट्रेडर्स विल फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू gauge the markets intraday as well as intra-week. ऐसी स्थिति में फिलहाल अगर आप ये देखें कि जो उतार चढ़ाव का ये दौर है, अगर थोड़ा और चलेगा, थोड़ी और गिरावट आती है, तो क्या आपको लगता है कि इस गिरावट के दौरान अगर कोई खरीदारी करने की सोच रहा है तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी? अब तक के जो विनर्स हैं, जैसे आज भी हमने देखा आईटी स्टॉक सबसे ज्यादा पिटते हुए नजर आए, तो क्या आईटी फार्मा से अब निकलने का वक्त है? नो, एज अ ब्रॉडर ट्रेंड ऐसा नहीं लग रहा है। अगर कोई मीडियम मतलब 6 से 12 महीने का व्यू ले तो आईटी से निकलना ऐसा तो व्यू नहीं बन रहा है, बट चूंकि एफआईज का मेजर इन्वेस्टमेंट्स ही आईटी में और फार्मा में है, तो शायद उनके साथ कहीं पर ये स्टॉक्स में थोड़ा सेलिंग हो सकता है। सेकेंडली, अदर सेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली बैंक्स हैव कम डाउन सो मच कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नाउ, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स आर अवेलेबल एट 0.4, 0.5, 0.6 प्राइस टू बुक। सो जो खराबी है वो काफी रिफ्लेक्टेड है, तो एक ट्रेडिंग अपसाइड कहीं पर आना नॉट इम्पॉसिबल, बट हाउ सस्टेनेबल वी डोंट नो। सो फ्रॉम 2 different perspective द आंसर विल बी डिफरेंट। फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव पॉसिबल है कि शॉर्ट टर्म बाउंस में बैंकिंग माइट give a slightly better return, not impossible, but from medium term portfolio strategy perspective, certainly this is not the time to come out of IT. One should definitely stay invested in IT. बहुत बहुत शुक्रिया आमिश आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। Thank you, जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी चर्चा के लिए। और फिलहाल यहाँ पर आवाज समाचार में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 2G स्पेक्ट्रम नीलामी